नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्यावरण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में। यानी कौन सी परियोजना कब शुरू की गई है, आज हम लोग उसको ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। आपने देखा होगा कि अक्सर इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि गैंडा परियोजना कब शुरू की गई, या फिर पूछ लिया गया आपसे कि हाथी परियोजना कब शुरू की गई। तो आपने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, लेकिन इकट्ठा ये बुक में कहीं भी नहीं मिलते हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपका जवाब जो है वह गलत हो जाता है। लेकिन अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज के बाद आप इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं घड़ियाल प्रजनन परियोजना की, जो कि शुरू की गई भारत में सन 1975 में। तो यहाँ पर देखिए घड़ियाल में शब्द लिखा हुआ है घड़ी। घड़ी मतलब क्लॉक की बात हो रही है। और आपने देखा होगा कि जो क्लॉक में सुइयाँ होती हैं वो हमेशा एक दूसरे का पीछा करती रहती हैं, है ना, गोल गोल घूमती रहती हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं वो हमेशा एक दूसरे का पीछा करती रहती हैं। तो पीछा से आपको याद आ जाएगा 75, यानी 1975। तो याद रखिएगा घड़ियाल प्रजनन परियोजना जो है कब शुरू की गई थी, सन 1975 में। आसान हो गया ना याद करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कछुआ संरक्षण परियोजना की, जो कि शुरू की गई सन 2008 में। तो बहुत ही आसान है इसको याद करना, क्योंकि कछुआ में शब्द लिखा हुआ है छुआ, यानी छूने की बात हो रही है। और छूते किससे हैं इंसान? हाथों से, है ना, छुआ जाता है हाथों से। तो हाथ से आपको याद आ जाएगा आठ, हाथ आठ, और छूने से कछुआ। तो याद रखिएगा कछुआ संरक्षण परियोजना जो है कब शुरू की गई है, सन 2008 में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं गिद्ध संरक्षण परियोजना की। जो गिद्ध संरक्षण परियोजना है ये शुरू की गई सन 2006 में। तो आपको पता है जो गिद्ध है वो क्या है? एक प्रकार का पक्षी है ना। गिद्ध जो है वह एक प्रकार का पक्षी है। तो पक्षी में पा के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है? छी, यानी छः की बात हो रही है। तो याद रखिएगा गिद्ध संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई, सन 2006 में। शब्द में ही लिखा हुआ है तो आसान हो गया याद करना। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, जो है कस्तूरी मृग परियोजना। यह शुरू की गई सन 1970 में। तो यहाँ पर देखिए कस्तूरी में अगर का शब्द को हटा दें तो शब्द क्या मिलेगा? सत्तूरी, यानी ऐसा शब्द बोल रहा है सत्तरी, सत्तूरी, सत्तरी। सत्तर से आपको याद आ जाएगा 70, यानी कस्तूरी मृग परियोजना कब शुरू की गई, सन 1970 में। क्योंकि कस्तूरी में भी का के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है? सत्तूरी, यानी सत्तरी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है हाथी परियोजना, जो कि शुरू किया गया सन 1991-92 में। ठीक है, तो यहाँ पर हाथी की बात हो रही है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर किसी व्यक्ति के कान बड़े होंगे तो उसकी तुलना किससे की जाएगी, तो आप बोलेंगे हाथी से, है ना। अगर किसी के कान बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो हमेशा उसकी तुलना मजाक मजाक में उसको चिढ़ाने के लिए हाथी से की जाती है कि हाथी जैसे कान है, बहुत बड़े बड़े कान हैं। ठीक है, तो कान से आपको याद आ जाएगा इनक्यानवे, इनकानवे। ठीक है, यानी इनके जो कान हैं कैसे हैं? हाथी जैसे हैं। तो इनकानवे आपको याद आ जाएगा, 91 फॉर 1991। तो याद रखिएगा हाथी परियोजना जो है कब शुरू की गई है, सन 1991 में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कार्टाजेना प्रोटोकॉल की। तो इसको लागू किया गया था सन 2000 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कार्टाजेना को कर लेते हैं काटा जेवा, यानी जेब को काटने की बात हो रही है। जेब कतरा बोलते हैं ना, तो जेब को अगर कोई काट लेगा तो जाहिर सी बात है कि जेब में फिर एक भी पैसे नहीं बचेंगे, है ना। चोरी हो जाएगी अगर जेब से, जेब कट जाएगी किसी की, तो फिर एक भी पैसे नहीं बचेंगे। तो एक भी नहीं बचेंगे मतलब जीरो हो जाएगा। तो जीरो से आपको याद आ जाएगा कि लास्ट में कुछ भी नहीं है, कोई भी अंक नहीं है, जीरो है। तो जीरो से सन 2000। ठीक है, तो याद रखिएगा जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है उसके बारे में कब बात की गई थी, या फिर इसको कब लागू किया गया था, सन 2000 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है हंगुल परियोजना, जो कि शुरू किया गया सन 1970 में। तो हंगुल को कर लेते हैं हैंग। हैंग करना मतलब लटकाना। ठीक है, या फिर ऐसा समझिए कि किसी को फांसी में लटकाने की बात हो रही है, हैंग करने की बात हो रही है। और 70 में शब्द लिखा हुआ है शत्रु। तो फांसी में लटकाने की बात होगी तो कोई अपनों को तो लटकाएगा नहीं, जाहिर सी बात है कि अपने शत्रुओं को ही लटकाएगा। ठीक है, तो शत्रु से आपको 70 याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा हंगुल जो परियोजना है वह कब शुरू की गई थी, सन 1970 में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं रामसार समझौता की। तो ये आया था सन 1971 में। आपको इसके बारे में पता होगा कि जो रामसार साइटें होती हैं इसी के अंतर्गत आती हैं। तो आपको अभी कमेंट करके बताना है कि भारत में कुल कितनी रामसार साइटें वर्तमान में हैं। ठीक है, मैं इसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि किसको कब भारत में रामसार साइट के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। फिलहाल आप कमेंट करके बताइएगा कि उनकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए रामसार में शब्द लिखा हुआ है राम, और सार को कर लेते हैं सर। सर मतलब हेड की बात हो रही है। ठीक है, यानी राम भगवान के सामने सर से संबंधित कुछ।
तो आपको याद आ गया होगा दशानन यानी रावण की बात। रावण का सर राम भगवान काटते जा रहे थे और एक के बाद एक सर आता जा रहा था, 10 सर आए थे, ठीक है। तो राम और सर से रावण आपको याद आ जाएगा। तो रावण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो कि हमेशा बोली जाती है कि रावण के 70 पुत्र थे और 72 नाती थे, ठीक है। रावण के 70 पुत्र और 72 नाती थे, लेकिन अंत में कोई भी नहीं बचा था क्योंकि अधर्म के मार्ग पे थे। तो 70 और 72, तो दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी? 71, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो रामसर समझौता है यह कब शुरू किया गया था? तो 1971 में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। ये कब आया? तो ये आया सन 1973 में। तो इसको याद करना आसान है, दो तरीके हैं मेरे पास। पहला तो आप शक्ति में 7 3 शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। 7 3 को अगर साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? शक्ति। तो कर लेंगे शक्ति। शक्ति से हमेशा मुझे याद आता है, जो मैं बता दूं आपको, तो वह याद आता है आदि शक्ति यानी देवी माता। और देवी माता की सवारी क्या हुआ करते थे? टाइगर या फिर शेर हुआ करते थे, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये शुरू किया गया था शक्ति से 7 और 3 में, ठीक है, यानी 1973 में। और दूसरा तरीका है कि टाइगर जब आता है कहीं पे तो टाइगर की जो दहशत होती है तो लोग वहां से क्या होते हैं? तितर बितर हो जाते हैं। तितर बितर होने का मतलब क्या है? भाग जाना, ठीक है। तो टाइगर को देख के लोग क्या हो जाते हैं? तितर हो जाते हैं। तो तितर से आपको याद आ जाएगा 73। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वह सन 1973 में शुरू किया गया था, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है वह है एग मार्क एक्ट। यह शुरू किया गया था सन 1937 में। तो इसको याद करना आसान है क्योंकि यहाँ पर देखिए एग मार्क में शब्द लिखा हुआ है एग और मार्क। एग मतलब अंडे की बात हो रही है, ठीक है, और मार्क मतलब चिन्ह की बात हो रही है। तो अगर मान लीजिए कोई भी पक्षी है वह अपना अंडा जमीन पे दे, ठीक है, कहीं भी रास्ते में अगर अंडा दे दे तो जाहिर सी बात है कि उसमें मार्क आ जाएगा, कोई ना कोई चिन्ह आ जाएगा या फिर टूट फूट जाएगा। क्यों? क्योंकि रास्ते में है। तो अंडे में यानी एग में कोई मार्क ना आए इसलिए पक्षी अपना एग कहाँ देते हैं? पेड़ के ऊपर यानी ट्री में देते हैं, ठीक है। ट्री में देते हैं जिससे कि वह सेव रहे यानी सुरक्षित रहे, कोई भी मार्क एग में ना आने पाए। अगर मार्क आ जाएगा तो खराब हो जाएगा, ठीक है, फिर बच्चे एग के अंदर से नहीं निकलेंगे। तो ट्री के ऊपर इसलिए एग देते हैं पक्षी जिससे कि वह सेव रहे यानी सुरक्षित रहें। तो ट्री से आपको याद आ जाएगा 3 और सेव से 7, 3 और 7 यानी 37। तो याद रखिएगा ऐसे आप कि जो एग मार्क एक्ट है कब शुरू किया गया था? तो सन 1937 में, ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, जो कि शुरू किया गया सन 1985 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 85 में 85 शब्द लिखा हुआ है यानी पिशाच शब्द लिखा हुआ है। और गंगा प्राधिकरण में गंगा के बाद प्राधिकरण में शब्द लिखा हुआ है प्रा के बाद अधिकरण यानी अधिकार संबंधित, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए कि कोई गंगा पर अधिकार करने की कोशिश कर रहा है। तो जाहिर सी बात है गंगा एक पवित्र नदी है, ठीक है। गंगा में जाने से क्या होता है कि व्यक्ति के मन के अंदर की जो शुद्धि होती है वो बाहर मतलब निखर के आती है। पाप जो होते हैं उसके मन से या फिर मानसिक रूप से शारीरिक रूप से दूर हो जाते हैं और व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। तो जो पिशाच लोग होते हैं वो तो चाहते नहीं है कि सबके मन के शुद्ध हों, वो तो चाहेंगे कि सब उनके जैसे हो जाएं, मतलब पिशाच ही बन जाए, ठीक है, सब पूरा का पूरा जुर्म करें हमेशा। तो वो क्या करना चाहेंगे कि गंगा के ऊपर अधिकार करना चाहेंगे जिससे कि सब पिशाच बन जाए, कोई भी अच्छा ना रह पाए, ठीक है। या फिर दूसरा भी तरीका है मेरे पास कि गंगा को कर लेते हैं याद करने के लिए गंदा। तो गंदा कौन होगा? जो कि पिशाच होगा, ठीक है। भूत पिशाच लोग वैसे भी गंदे ही दिखते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो गंगा प्राधिकरण है इसको कब शुरू किया गया है? सन 1985 में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन की। वैश्विक लेवल पर यह सम्मेलन किया गया था सन 1972 में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यह स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से संबंधित वार्ता के लिए आयोजित किया गया था। तो 72 में एक शब्द लिखा हुआ है बेहतर और स्टॉकहोम में शब्द लिखा हुआ है स्टॉक करना और होम। कोई भी चीज़ क्या है स्टॉक करने की बात हो रही है कहाँ? होम में यानी घर में। तो कौन सी चीज़ स्टॉक करेंगे? जो गंदी होगी वो या फिर जो बेहतर होगी वो? तो आप बोलेंगे जो बेहतर होगी व्यक्ति उसी को स्टॉक करना चाहेगा, है ना, लंबे समय के लिए। तो बेहतर से आपको याद आ जाएगा 72। तो याद रखिएगा स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वह कब किया गया था? सन 1972 में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है बर्टलैंड रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कब आई? तो ये आई सन 1987 में, ठीक है। तो याद करने के लिए बर्ट को कर लेते हैं हर्ट। बर्ट हर्ट। तो जाहिर सी बात है अगर कोई किसी को हर्ट कर रहा है यानी क्या कर रहा है? उसको सता रहा है। तो सताने से आपको 87 याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा जो बर्टलैंड रिपोर्ट है कब आई? सन 1987 में, क्योंकि सता रहा है व्यक्ति कैसे? किसी को हर्ट करके, ठीक है।
अब इसके बाद है एक गैंडा परियोजना। ये भी शुरू किया गया था सन 1987 में। तो गैंडा में गंदा शब्द लिखा हुआ है, सतानी में शब्द क्या लिखा हुआ है, 87। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर कोई सताएगा किसी व्यक्ति को तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए वो क्या है, गंदा है, यानी अच्छा नहीं है। कैसा है, गंदा है। तो गंदा से आपको याद आ जाएगा गैंडा। तो गैंडा परियोजना भी कब शुरू की गई थी दोस्तों, सन 1987 में, जब बर्टलैंड रिपोर्ट आई थी। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है पृथ्वी सम्मेलन, जो कि पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था सन 1992 में। मैं आपको बता दूं कि इसमें एजेंडा 21 यानी 21 एजेंडे को शामिल किया गया था, जिसको एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, और ये 21वीं सदी के लिए बनाए गए थे। ठीक है, आप इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, गूगल में सर्च करेंगे अगर एजेंडा 21 तो आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। फिलहाल याद करते हैं हम लोग पृथ्वी सम्मेलन 1992, जो कि पहला पृथ्वी सम्मेलन था। तो यहाँ पर पृथ्वी की बात हो रही है, मतलब धरती की बात हो रही है। और आपको पता है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी मतलब कि बैर या फिर दुश्मनी है, ये सब धरती के लिए ही होता है। एक देश दूसरे देश से हमेशा लड़ाई किस चीज़ के लिए करता है, ज़मीन के लिए करते हैं, नहीं पृथ्वी के लिए करता है। तो जो बैर होता है वो किसके लिए करते हैं, धरती के लिए करते हैं। तो बैर से आपको 92 याद आ जाएगा, 92 फॉर 1992। और पृथ्वी के लिए करते हैं तो पृथ्वी से पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया था, सन 1992 में। और जो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन है वो 20 साल बाद किया गया था, कब, सन 2012 में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जैव विविधता संधि की। ये जो जैव विविधता संधि है ये आई थी सन 1992 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैव को कर लेते हैं जीव, और विविधता मतलब भिन्नता। तो जीवों में क्या है, भिन्नता है, इस कारण से क्या करवाएगी, संधि करवाएगी। मतलब ऐसा समझिए कि एक जीव को दूसरे जगह नहीं जाया जा रहा था। ठीक है, तो इस कारण से इनके बीच क्या करवाएगी, संधि करवाएगी, जिससे कि इनको आने जाने दिया जाए। मतलब ऐसा समझिए कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि भारत का है, दूसरा व्यक्ति जो है वो चीन का है। तो भारत वाले को चीन नहीं जाने दिया जा रहा है, चीन वाले को भारत नहीं जाने दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि इन दोनों में विविधता है, दोनों अलग अलग तरीके से दिखते हैं। ठीक है, इस कारण से इनको आने जाने नहीं दिया जा रहा है। क्यों, क्योंकि बैन करके रखा गया है। ठीक है, तो इनके बीच संधि करवाई गई कि भैया ऐसा नहीं है, आप सब एक जैसे हो। ये सब चीज़ें इनको समझाएगी और आपस में संधि करवाएगी कि आप एक दूसरी जगह आ जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये केवल याद करने के लिए है। ऐसा समझिए कि बैन करके रखा गया था पहले जीवों के बीच में, क्योंकि विविधता होती थी, तो इनके बीच में संधि करवाएगी जिससे कि ये आने जाने लगे हर जगह। ठीक है, तो बैन से आपको 92 यानी 1992 याद आने वाला है। तो याद रखिएगा जैव विविधता संधि जो है ये कब आई, सन 1992 में। इसी के साथ आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण जो है वह लागू किया गया था सन 2003 में। इसके लिए मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, आप साथ में इसके याद रखिएगा। ठीक है, अब इस वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है वह यह है कि लाल पांडा परियोजना कब शुरू की गई। तो वह शुरू की गई सन 1996 में। तो लाल यानी रेड की बात हो रही है, तो रेड को कर लेते हैं रेड। ठीक है, तो रेड मतलब इनकम टैक्स की रेड समझिए। तो अगर इनकम टैक्स की रेड किसी के घर में पड़ती है तो आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ नहीं छूने देते हैं, है ना। फिर घर वालों को कोई भी चीज़ नहीं छूने देते हैं। तो नई फॉर 9 और छूने फॉर 6, ना छू 9 6 यानी 1996। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा कि लाल पांडा जो परियोजना है कब शुरू की गई थी, सन 1996 से। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो थे, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछ लिए जाते थे, उनको ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। अब मैं आपको दो चीज़ें और बता देता हूं जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन के रूप में आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि SO2 के प्रदूषक का जैविक सूचक क्या है, तो उसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो आप वैसे कमेंट करके बता सकते हो, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इसका सही जवाब। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया या फिर टाइगर जो कैपिटल है इंडिया की, किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ जो अभी मैंने आपको ट्रिक बताई है उनमें से भी कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, तो उनके भी आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, बाकी क्वेश्चन के आंसर आपको खुद ही देने हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए कि रामसार समझौता जो है वह कब लागू किया गया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है वह है कार्टाजेना प्रोटोकॉल कब शुरू किया गया। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।